वैसे तो योगी आदित्यनाथ लखनऊ में ही थे, लेकिन ठीक उसी वक्त उनके वाराणसी में होने की खबर फैल गई। ठीक उनके ही स्टाइल में एक शख्स कार में सवार होकर पूरे लाव लश्कर के साथ निकला। वैसा ही योगी सन्यासी जैसा मुड़ा सिर, लाल बत्ती वाली गाड़ी और साथ में तैनात ब्लैक कैट कमांडो। काफिला एक दो नहीं, पूरी 7 गाड़ियों से गुलजार था। सीएम स्क्वाड के पीछे नीली बत्ती वाली गाड़ी भी थी। सड़क पर सीएम योगी आदित्यनाथ के होने का पूरा माहौल रच दिया गया। यहां तक कि कार में सवार महाशय योगी के अंदाज में हाथ भी जोड़ रहा था। काफिले में लोग पीछे पीछे चल रहे थे और योगी योगी के नारे लगा रहे थे। कुछ ही देर में साफ हो गया कि गाड़ी और लाल लश्कर के साथ योगी नहीं बल्कि सिंधी समाज की झूलेलाल जयंती के दौरान निकाली गई झांकी थी। पुलिस इस मामले में केस दर्ज कर सकती है, लेकिन आयोजक कह रहे हैं कि ये बच्चों की गलती भर है। अति उत्साहित कुछ बच्चों ने एक लाग निकाला योगी जी के ऊपर, क्योंकि योगी जी मुख्यमंत्री हैं, वो लाल बत्ती पर चलते हैं, उनको इस चीज़ की बहुत जानकारी नहीं थी। हमने कहा कि देखिए ये लाल बत्ती और नीली बत्ती का इस्तेमाल कानूनन उल्लंघन है, आप लोग इसको उतार दीजिए, और उन्होंने उसको उतार दिया। सवाल ये उठता है कि लाल और नीली बत्ती का इस्तेमाल सायरन के साथ क्यों किया गया? क्या बच्चों की नादानी कहकर इसे यूं ही जाने दिया जाएगा? आज तक ब्यूरो। नई नई योजनाओं के अलावा योगी का एंटी रोमियो ऑपरेशन लगातार चर्चा में बना हुआ है, लेकिन अब एंटी रोमियो दस्ते में शामिल एक पुलिस वाला सवालों के घेरे में आ चुका है। दरअसल जिस पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं, अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। एक तरफ यूपी में योगी सरकार की पुलिस ऑपरेशन एंटी रोमियो चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर खुद पुलिस से ही रोमियो निकलकर सामने आ गया है। ये तस्वीर है एसएचओ संत प्रताप उपाध्याय की। जनाब पर आरोप है कि ये हाथ धोकर एक कॉलेज छात्रा के पीछे पड़ गए हैं, बिल्कुल फिल्म वांटेड के स्टाइल में। वो मुझे बार बार अपने पास मतलब मिलने के लिए बुलाते थे, मुझे आई लाइक यू, आई मिस यू, आई लव यू के मैसेज भेजते थे। जब वो मुझे नॉर्मल मैसेज करते थे मैं उनको रिप्लाई करती थी, उसके बाद मुझे अश्लील मैसेज भेजने लगे। बातों से बात नहीं बनी तो इंस्पेक्टर साहब ने लड़की को व्हाट्सएप करना शुरू कर दिया, फोन कॉल की झड़ी लगा दी। जरा देखिए मनचले एसएचओ साहब की करतूत। व्हाट्सएप पर इन्होंने छात्रा को संदेश भेजा। आप मिलने नहीं आई, मैं आपका इंतजार कर रहा था, आई मिस यू। ऐसी बात करते हुए आपको शर्म नहीं आती? आप मेरे पापा की उम्र के हैं। अरे अरे, आप तो गुस्सा कर रही हैं। हमें भी अपने साथ चाय पीने का मौका दीजिए। What nonsense! आपने मेरे पापा की मदद की, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे। अरे I like you। छात्रा का कहना है कि जब उसने मना कर दिया और फोन ब्लॉक कर दिया, तब उसके पिता को गिरफ्तार कर रात भर थाने में टॉर्चर किया गया। परेशान होकर छात्रा ने डीएम और एसएसपी से शिकायत की, लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी। उसके बाद मैंने उनको बोला कि मैं आपको ब्लॉक कर रही हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे धमकी दी कि आपने अगर ब्लॉक किया तो आप बहुत पछताएंगी। मैंने कहा आपका सारा कुछ मैं एसएसपी सर को फॉरवर्ड करूंगी। तब भी उन्होंने यही धमकी दी कि आप बहुत पछताएंगे। उसके बाद 27 तारीख को उन्होंने मेरे पापा को बिना किसी धारा के, बिना किसी जुर्म के अरेस्ट कर लिया। ठीक है, अरेस्ट करने के बाद उन्होंने उन्हें अंदर डाल दिया। उसके बाद पूरी रात उन्हें टॉर्चर किया। परेशान होकर छात्रा ने आईजी जोन से शिकायत की, जिस पर आईजी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया और एफआईआर के आदेश कर दिए। हाँ, ये एक पीड़िता हमारे पास आई थी। उन्होंने अपनी समस्या एक बताई, जिसमें कि एक थानाध्यक्ष के ऊपर एलिगेशन लगाया कि उसने व्हाट्सएप मैसेज करके अश्लील बातें इनसे की। तो मैंने एसएसपी बदायूं को बता दिया है, बिसौली थाने का मामला था। वो एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसको पहले लाइन ट्रांसफ़र किया जा रहा है और साथ में जो पूरा प्रकरण है उसकी जांच हम लोग करवा रहे हैं। एक तरफ योगी पुलिस वालों को ताकीद दे रहे हैं कि जनता की परेशानी खत्म करे, उनकी मदद करे, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे पुलिस वाले हैं जो अपनी करतूत से न सिर्फ योगी का मिशन खराब कर रहे हैं,
बल्कि पूरे विभाग को भी बदनाम कर रहे हैं। उम्मीद है पूरे मामले में ऐसा इंसाफ होगा जिससे पुलिस पर जनता का भरोसा बरकरार रहेगा। बरेली से कृष्णराज के साथ आज तक ब्यूरो। नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के साथ यूपी के पुलिस वालों को यह संदेश भी दिया था कि जुल्म करने वालों के साथ वो सख्ती से पेश आएं, शिकायत सुनी जाए। महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है, लेकिन कई जगहों पर यूपी पुलिस का रवैया बदला नहीं है। वो कार्रवाई करने का संदेश भी देते हैं, लेकिन कार्रवाई क्या होती है ये आप खुद देखिए। यह सरकार बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, माताओं की सुरक्षा के लिए संकल्पित है। हम लोगों ने प्रशासन से कहा है कि ऐसे तत्वों पर कड़ाई बरती जाए। ये है अलीगढ़ के इगलास थाना क्षेत्र के दारोगा हरेंद्र मलिक, जिनकी हनक के आगे ना तो शब्दों की मर्यादा टिकती है और ना ही ड्यूटी और जिम्मेदारी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि दारोगा जी का ये गुस्सा आरोपियों पर निकल रहा है, तब आप भी समझ नहीं पाए। जिन लोगों को पिस्तौल लहराकर धमकी दी जा रही है वो पीड़ित परिवार के सदस्य हैं, जिनके सामने मां बहन की गालियां दी जा रही हैं। पीड़ित लड़की ने व्हाट्सएप पर मिले अश्लील मैसेज की शिकायत पुलिस में कराई थी। पीड़ित परिवार का कहना है कि शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस पहले आरोपी के घर पहुंची और बाद में उनके पास आकर धमकी देने लगे। गांव के कुछ गुंडों ने एक ग्रुप बना रखा है जिस पर लड़कियों के बारे में अश्लील बातें की जाती हैं और उसमें मेरी सिस्टर के और मेरे घर के खानदान के बारे में गलत बातें बोली गई हैं, और जिसको लेकर मैं इगलास थाने में अपने थाने में शिकायत करने पहुंचा तो वहां से हमारे दरोगा जी हरेंद्र मलिक वो यहाँ आए और इंक्वायरी करने के लिए। वो सीधे उनके घर गए, वहाँ उन्होंने कुछ पैसे वगैरह लेके और वहाँ से आए और हमें पिस्टल दिखाई और हमें गालियां दी और हमसे केस वापस लेने की धमकी दी। आज तक ने इस बारे में पुलिस का पक्ष जानने की कोशिश की तो हमें फोन पर बताया गया कि पीड़ित पक्ष के लोगों के खिलाफ भी शिकायत थी और दारोगा जी ने आत्मरक्षा के लिए पिस्टल निकाली थी और शायद आत्मरक्षा के लिए गालियां भी देना जरूरी होगा। अलीगढ़ में व्हाट्सएप की शिकायत का निपटारा आपने देख लिया। अब देखिए कानपुर की पुलिस ट्वीट पर मिली शिकायत को लेकर कितनी मुस्तैदी से कार्रवाई करती है। पड़ोसी लड़कों से परेशान लड़की ने जब सीएम योगी को ट्वीट किया तो जवाब मिला टेक एक्शन। शायद सीएम योगी के आदेश को मानते हुए ही पुलिस ने लड़की को तुरंत फोन किया। लड़की के भाई को उठाकर रात भर थाने में रखा, लड़की को ट्वीट करने के लिए धमकी दी। तो ये बोले कि कहाँ पे ट्वीट किया है, कैसे ट्वीट किया है, सीएम साहब को ट्वीट करोगे तुम? तो हमने बोला कि सर हाँ ट्वीट किया है। बोले कि दिखाओ मोबाइल, क्या ट्वीट किया है तुमने? तो हमने बोला सर मोबाइल स्विच ऑफ है मेरा। तो ऐसा हुआ, इन्होंने बोला कि ट्वीट के बदले अब वो कुछ भी नहीं होगा, आपने ट्वीट करके बहुत बड़ी गलती की है, माफ़ी मांगो। बेटी ने हमारे से पूछा नहीं, उसने कर दिया। बाद में बेटी को हमने डांटा भी, ऐसा क्यों कर दिया? अब मान लो हम तो जो हैं तो डरते रहते हैं क्योंकि आर्मी पर्सन है और डरने की वजह से वो फालतू पंगा नहीं चाहते हैं, इसलिए डरते रहते हैं। आरोपी का परिवार बड़ा ठेकेदार है, घर में घुसकर मारपीट क्यों हुई इस शिकायत की जांच तो दूर की बात है। पुलिस की दलील है कि बस पूछताछ के लिए पीड़ित के भाई को थाने लाए थे। ऐसी कोई बात नहीं है, अगर ट्वीट करने से रोकना होता तो उनका ट्वीट जाता कैसे? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस वालों के साथ साथ अपने नेताओं को भी संदेश दिया था, लेकिन उनके ही नेता क्या कर रहे हैं देखिए। खुद सादगी से रहने वाले मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों को वीआईपी कल्चर से बचने की हिदायत दी थी, लेकिन कुछ लोगों पर खास असर नहीं हो सका है। आसमान से उतर रहे इस हेलीकॉप्टर में एक नेता सवार है। ये नेता इतना बड़ा भी नहीं है कि आप उसे जानते हो।
ये नेताजी यूपी की नए नवेली योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने हैं। नाम है नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी। लखनऊ से इलाहाबाद बहुत दूर नहीं है, लेकिन जनता को शान दिखाने के लिए नेताजी बाकायदा हेलीकॉप्टर से आए, वो भी एक नहीं 2-2 हेलीकॉप्टर। एक लखनऊ से इलाहाबाद एयरपोर्ट तक के लिए और दूसरा एयरपोर्ट से रिजर्व पुलिस लाइन तक के लिए, जिसकी दूरी सिर्फ 5 किलोमीटर है। इसके बाद सड़कों पर जो हुड़दंग और तमाशा हुआ, उसकी गवाह ये तस्वीरें हैं। देखिए कैसे उत्तर प्रदेश पुलिस की गाड़ी पर हैं नंदी समर्थक। पुलिस की गाड़ी पर चढ़कर उसकी छत पर बैठ गए हैं। जो गाड़ी जनता के लिए पुलिस को इस्तेमाल करनी चाहिए, वो नेताजी के समर्थकों को ढोने का काम कर रही है, जिस पर नारे लग रहे हैं जय श्री राम के। जब इतने से हसरत पूरी नहीं हुई तो 100 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला लेकर शहर की सड़कों पर नेताजी निकल पड़े। स्वागत में 300 से ज्यादा लाउड स्पीकर पूरे शहर में शोर मचाते रहे। जिस समय ये सारा तमाशा हो रहा था, शहर के स्कूलों में बच्चे बोर्ड का इम्तिहान दे रहे थे। जाम से जो परेशानी हुई वो अलग। बोर्ड का परीक्षा चल रहा है। योगी जी का साफ अल्टीमेटम है कि इस तरह से न करा जाए, मगर पूरा शहर का जाम, चक्का जाम महसूस हो रहा है। स्पीकर तो बहुत लगा हुआ है और बोर्ड का एग्जाम भी चल रहा है, उससे भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जब मीडिया ने सवाल पूछा तो नेताजी फौरन मासूम बन गए। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। उत्साहित लोग जो वोटर हैं उन्होंने ऐसा किया है और हम लोग किसी के भी भावना को ठेस पहुंचे ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। पीएम मोदी और सीएम योगी भले ही दावे कर रहे हों कि वो यूपी की राजनीति को बदल देंगे, लेकिन इन मंत्रियों के लक्षण देखकर नहीं लगता कि इन्हें अपने ही नेताओं की बात ज्यादा समझ में आती है। पंकज श्रीवास्तव, इलाहाबाद, आज तक। इस खास पेशकश बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।